इंदौर बीजेपी की राजनीति में गुरुवार को भूचाल आ गया। नगर निगम मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेयर ने इस्तीफा उस वक्त दिया जब वो निगम की साधारण बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। विधायकों ने पिछले दिनों मेयर का उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध किया था और इसी से वो आहत थे। नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। इंदौर शहर के प्रथम नागरिक कृष्ण मुरारी मोघे नगर निगम साधारण सभा की बैठक में हिस्सा लेने कार्यालय पहुंचे। मीडिया को भी इत्तला दे दी गई थी। जैसे ही मेयर पहुंचे 10 मिनट के भीतर उन्होंने अपना इस्तीफा निगम कमिश्नर राकेश सिंह को सौंप दिया। निगम कार्यालय से निकले और मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने ये कबूल कर लिया कि पिछले दिनों विधायकों ने जिस तरह से लामबंद होकर उन पर काम न करने का आरोप लगाया था उससे वो आहत थे, इसीलिए इस्तीफा सौंपा गया है। सारे विधायक मेरे खिलाफ है, अखबारों में छप रहा था और मैं जिस प्रकार की राजनीति करता हूं उसमें इस प्रकार का परिदृश्य बनने के बाद में मैं अपने पद के ऊपर डटा रहूं, ये मेरे को नैतिकता की दृष्टि से योग्य नहीं लगा और इसलिए उन नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगा कि इस समय मैंने त्यागपत्र दिया। महापौर के इस्तीफे की खबर लगते ही विधायक और बीजेपी नेता उनके निवास पर उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। काफी मान मनोबल हुआ, लेकिन मोघे अपने फैसले पर अड़े रहे। इस बीच 13 पार्षदों और 5 MIC मेंबरों ने भी मेयर के समर्थन में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। मेयर हाउस पर पार्षदों ने साफ कहा कि वो पीछे न हटे और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेयर को मनाने पहुंचे विधायक और नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने उनकी बातचीत कई मंत्रियों से करवाई। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से भी मेयर ने बात की, लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस लेने की हामी नहीं भरी। जब मेयर ने इस्तीफे के लिए सीधे सीधे विधायकों को कटघरे में खड़ा किया तो विधायकों ने फौरन पाला बदल दिया और इस्तीफा देने के पीछे निगम के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों का उनका पूरा पाप अपने सर पर नहीं, जरूरी है आपको जो बताना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी आपके नेतृत्व में तो पूरा शहर विकास कर ही रहा है और हम सब उनके साथ। नहीं, महापौर जी जो बताएंगे हम सब महापौर जी के साथ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और ये अपने मंत्री जो है कैलाश जी उनसे मिलेंगे और अधिकारी जो यहाँ पर लापरवाह अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम सब विधायक सारे पार्षद उनसे सब। क्या ये कृष्ण मुरारी मोघे की प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर वो वाकई में आहत है, क्योंकि मेयर का इस्तीफा लेने का अधिकार केवल संभाग आयुक्त को है, ना कि नगर निगम कमिश्नर को। ऐसे में इस्तीफा देकर मोघे ने ये जताने की जरूर कोशिश की है कि वो पार्टी में गैर जरूरी हो गए हैं, ऐसा न माना जाए। बहरहाल नगर निगम चुनाव के ऐन पहले इंदौर की राजनीति में हुई उठापटक का असर आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो कृष्ण मुरारी मोघे मेयर हैं इंदौर के, उन्होंने अचानक ये फैसला लिया, इस्तीफा दिया है। क्या मायने हैं इस इस्तीफे के, बात करते हैं। वसीम अहमद इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, 2 परिस्थितियां होती है जब कोई शख्स अपने पद से इस्तीफा देता है। एक तो ये कि उससे जो भी गलतियां हुई है कहीं उसका ठीकरा उसके सिर पर न फूटे, यानी कि मोघे साहब ने जो भी काम करवाए होंगे 4.5 साल में, हुए या नहीं हुए, उसका ठीकरा उन पर नहीं फूटना चाहिए। दूसरी स्थिति होती है कि वाकई में वो आहत है। अब इसमें यहां मैं ये जानना चाहता हूं कि इस इस्तीफे के क्या मायने, एक तो राजनीतिक मायने क्या है और इसके आने वाले प्रभाव क्या होंगे। जी बिल्कुल विजय जी, जो आपने कहा है मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यहाँ पर देखा जाए तो 2 पहलू असल में नजर आते हैं कृष्ण मुरारी मोघे के इस्तीफे की। पहला वजह वो बता रहे हैं कि विधायकों की घेराबंदी की वजह से वो आहत हुए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरे पहलू पे अगर हम गौर करें तो यहाँ सामने आता है जो हमने देखा है कि एक तरह से मोघे जी को अपने राजनीतिक कैरियर का, जो अपना राजनीतिक भविष्य, उसकी चिंता शायद सताने लगी थी, क्योंकि मोघे जी वो शख्सियत है जो लंबे समय तक संगठन मंत्री रहे हैं। विधायक के जब टिकट वितरण होता था तो इनका अहम योगदान होता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब इनका नाम विधायक के टिकट के तौर पर आगे बढ़ा तो कोई तवज्जो नहीं मिली।
खुद सांसद रह चुके, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इनके नाम पे कभी गौर नहीं किया गया। और इस वक्त जो स्थितियां बनी थी उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में शायद महापौर पद के लिए इंदौर से उनको दोबारा रिपीट ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको एक चिंता हो सकती थी कि शायद उनका राजनीतिक कैरियर खतरे में है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो इसकी जो रूपरेखा है करीब 2 दिन पहले ही बन चुकी थी। चूंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के निधन की वजह से 2 दिन बाद महापौर ने इस बात की घोषणा की है, लेकिन संगठन स्तर पे इस पूरे घटनाक्रम पे हम गौर करें तो एक बड़ी विचित्र स्थिति सामने आती है कि उनको मनाने के लिए सारे विधायक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने विधायकों को कटघरे में खड़ा किया था। बंसल न्यूज की टीम उनके निवास पर अभी भी मौजूद है और ताजा जानकारी हमें ये लगी है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मान मनोबल का दौर कितना सफल होगा ये तो थोड़े वक्त बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये बात केंद्रीय संगठन तक जाएगी और जब विधायक कटघरे में है तो जाहिर सी बात है कि कृष्ण मुरारी मोघे की घेराबंदी करने वाले विधायकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। एक और बात जो आप ने कही है प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो इस बात से साफ होता है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सामने आने वाले लोगों के खिलाफ प्रेशर बन सकता है मोघे का। किस तरह से संगठन इसको लेके परेशान है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन पार्षदों ने मोघे के समर्थन में आके अपना इस्तीफा देने की बात कही थी, उनको भी एक तरह से चेतावनी मिली है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले, वरना उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल वसीम, यानी कि ये साफ तौर पर इंदौर बीजेपी की जो राजनीति है वो समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से है। कृष्ण मुरारी मोघे पर भी आरोप लगे हैं और वो विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से लामबंदी हुई थी। लेकिन नगर निगम चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, खासतौर पर इंदौर जैसे शहर के लिए जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है राज्य सरकार को। क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खास खबरों की पेशकश का सिलसिला जारी है।